राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, राम तेरी आरती गाऊं। के सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ जनकी किशोरी, दशरथ नंदन जनकी किशोरी, या छवि पे बलि बलि जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, पामे भागी सोवित जग जननी, पामे भागे शोभित जग जननी, चरण विराजित है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, या छवि के दर्शन पाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं।
कर्पूर गौरम करुणावतारम सज्जाविदारम भुजगेन्द्रहारम सदा कपित्थ जम्बू फलचारि भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादिपङ्कजम् वर्णानामर्तिसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करितारो वन्दे वाणी विना सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा अतुलित बलिधामम् हेमशैलावदेहम् धनुजीवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपत प्रिय भक्तं भक्तिजातं नमामि। जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हो श्री राम जय राम जय जय राम। हो श्री राम जय राम जय जय राम। हो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वो राम कहने से तर जाएगा। कहने से तर जाएगा। वो राम कहने से तर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। वो राम कहने से तर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। वो राम कहने से तर जाएगा। से तर जाएगा। अब आपके मुख से तो आवाज ही नहीं निकल रही। ये भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं। राम कहने से तर जाएगा या फिर मर जाएगा, क्या होगा? वो पार भव से उतर जाएगा। वो पार भव से तर जाएगा। वो पार भव से उतर जाएगा। भव से तर जाएगा।
बोली राम राम होठ विदा अवध पति मांगा देने ओठ विदा अवध पति मांगा देने ओठ विदा अवध पति मांगा राखहि जनक सहित अनुरागा राखहि सहित जनक अनुरागा राखहि सहित जनक अनुरागा। बोले एक दिन महाराज दशरथ जी ने उठ करके प्रातः समय में प्रातः काल की विदा में जनक जी महाराज से विदाई मांगी कि जनक जी यदि आपकी आज्ञा हो सके तो अब हम जा सकते हैं, बहुत दिन हो गए हैं। तब फिर जनक जी महाराज रोक लेते हैं। तो महाराज आज राम जी को भेजते हैं दशरथ जी महाराज कि राम अब जनक जी महाराज से विदाई मांगने की बस की हमारी नहीं, अब तो सिर्फ आप ही मांग सकते हो। और जैसे ही महाराज राम जी गए सखियों के बीच में, नारियों के बीच में, तो सभी रानियां कहती हैं कि हे राम जी, हे राजकुमार, आप तो हमारे मिथिला में ही रहो। हमारा मन नहीं कहता कि आप हमारे मिथिला को छोड़ करके अवधपुर जाओ। आज सखियों का भाव सुनिए, मैथिली भाषा में बड़ा सुंदर भाव गाती हैं सखियां और कहती हैं, हे पाहुना यही मिथिले में रहो ना, हे पाहुना यही मिथिले में रहो ना, हे पाहुना यही मिथिले में रहो ना, हे पाहुना यही मिथिले में रहो ना। जौन सुखवा ससुरारी में, जौन सुखवा ससुरारी में, तौन सुखवा कहूना, हे पाहुना यही मिथिले में रहो ना। जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, तौने सुख बा पाहुना, हे पाहुना यही मिथिले में रहो ना। हमारे लिए लाभ क्या होगा? तब सखियां कहती हैं आपके लिए तो सबसे बड़ा लाभ है। बोले क्या? बोले रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नबवाई भी हो, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नबवाई भी हो, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नबवाई भी हो, 4 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए भी हो, 4 महीना करिया से गोर बनाए भी हो। बोले झूठ कहत ना पानी तन की, झूठ कहत ना पानी तन की, मौका एक देहू ना, हे पाहुना
भैया का लाभ है, हमारे लिए कुछ लाभ हो तब तो हम रुके। तब सखियां कहती आपके लिए भी लाभ है। बोले क्या? बोले नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थाली हो। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थाली हो। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थाली हो। स्वाद भूख बढ़ जाए सुन सारी सरहद की गारी हो। स्वाद भूख बढ़ जाए सुन सारी सरहद की गारी हो। बोले बार बार हम करवन हो रहा, बार बार हम करवन हो रहा, बार बार हम करवन हो रहा। तो कई के देहु ये पाहुना मिथली में रहो, ये पाहुना मिथली में रहो। अब भरत भैया कहते हैं ये तो लक्ष्मण भैया का लाभ है, हमारे लिए लाभ क्या है, हम क्यों लोग रुके? तब सखियां कहती हैं आपके लिए भी लाभ है। क्या? बोली कमला विमला दूध मती में कजरी रोज खिलाए हो। कमला कमला विमला दूध मती में कजरी रोज खिलाए हो। कमला कमला दूधमती में कजरी खूब खिलाई हो। सावन के महीना गागा के झूला खूब झुलाए हो। सावन के महीना गागा के झूला खूब झुलाए हो। पवन देव से करो तिजोरी, पवन देव से करबने हो रहा। धीरे धीरे बहुना ये पाहुना मिथली में रहो, ये पाहुना मिथली में रहो। भरत भैया कहते हैं हमें अवध धाम से अच्छा कहीं नहीं लगता, हम अपने घर जाना चाहते हैं। लक्ष्मण भैया और राम भैया तो रह लेते हैं, लेकिन हम अपने घर के बिना कहीं नहीं रह पाते। तब सखियां कहती हैं आप रह लेंगे, हम उपाय बताते हैं। कैसे? बोले रहते रहते कुछ दिन मिथिला में मन ऐसन रम जाए हो। बोले रहते रहते कुछ दिन मिथिला में मन ऐसन रम जाए हो। रहते रहते कछु दिन मिथिला में मन ऐसन रम जाए हो। अवध नगरिया के पाहुन सपनों में याद न आए हो। अवध नगरिया के पाहुन सपनों में याद न आए हो। बोले सुन सुन बत्तियां दूल्हा की, सुन सुन बत्तियां दूल्हा की, टेढ़ी होई जाए भोले
आपकी अच्छी न गई तो कोई बात नहीं, आप हमें अपने साथ रख लो। सखियां कहती हैं अरे हमरे निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने हो, रघुनंदन से माने या ना माने हो, हमारे निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने हो, रघुनंदन से माने या ना माने हो, पर ससुरारी के नाते प्रताप किया अपन जाने हो। आपस में लिपट लिपट कर रोने लगे, कहने लगे भैया क्या तुम्हें पता है, हमने सुना है कि आज किशोरी जो विदा हो जाएंगे एक दूसरे से लिपट लिपट कर रोते हैं। महाराज क्योंकि आपको पता होगा जो किशोरी जो है ना वो किसी एक की कन्या नहीं है, किसी एक की बेटी नहीं है, वो जगत की बेटी है। तो आज सारा जनकपुर रो रहा है। ओ महाराज राम जी कैसे विदा मांगते हैं, बोले राम विदा मांगत कर जोरी, राम विदा मांगत कर जोरी, राम विदा मांगत कर जोरी, राम विदा कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरे बहोरी, कीन प्रणाम बहोरे बहोरी। राम विदा मांगत कर जोरी। राम जी कैसे विदा मांगते हैं, बोले कर जोड़ के दोनों हाथों को जोड़ करके विदा मांगते हैं। क्यों? हमने तो सुना है कि जो बेटी के माता पिता होते हैं वो अपने दामाद के पैर छूते हैं। ऐसा नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा कि आप माता पिता से अपने पैर छुड़वाइए, क्योंकि जैसे आपके माता पिता जैसे आपकी धर्म पत्नी के माता पिता। आज रामचरितमानस में बताया है कि राम भगवान स्वयं सुनैना मैया के चरणों में दोनों हाथों को जोड़ करके विदा मांगते, बोले राम विदा मांगत कर जोरी। और एक बार नहीं कीन प्रणाम बहोरी बहोरी, बार बार प्रणाम करके कहते हैं कि हे माँ आपका ये पुत्र राम अब जाना चाहता है। आज महाराज जैसे माँ ने आशीर्वाद दिया, राम जी बड़े प्रसन्न हुए। और आज सब नगर की नारियां विलाप करती हैं। और महाराज मनुष्यों की तो बात दूर की है, बोले कौन कौन रो रहा है किशोरी मैया की विदाई में, बोले पशु पक्षी भी, तोता मैना भी जो माँ सीता जी ने पाल रखे थे आज वो भी विलाप करते हैं और कहते हैं सुख सारी का जाने की जाए, सुख सारी का जाने की जाए, सुख सारी का जाने की जाए, सुख सारी का
सारिका पशु पक्षी भी विलाप करते हैं, बोले हमें इस पिंजरे से निकाल दो, हमें इस सोने के रूपी पिंजरे से निकाल दो। बोले क्यों? बोले हम भी किशोरी जी के साथ जाना चाहते हैं, जहाँ पर किशोरी जी नहीं वहां पर हमारा रहने का कोई मूल्य नहीं। आज महाराज पशु पक्षी भी रुदन करने लगे, सभी नारियां सखियां रुदन करती हैं, विलाप करती हैं और सीता मैया को आशीष देती हैं। क्या? बोले सास ससुर गुरु सेवा करियो, पति रुख लखियायो से अनुसरियो। बोले हे सीता, हे किशोरी, आप हमेशा सास ससुर के चरणों की सेवा करना, पति लख रूप। बोले अपने राम जी को कहना ना पड़े कि तुम्हें क्या करना है, रूप समझ करके, रूप देख करके आप समझ जाना कि हमारे लिए क्या इशारा है, क्योंकि उनके चरणों में रहना ही आपका पत्नी व्रत धर्म है। हमेशा उनके चरणों में रहना, हमेशा उनको मुख से कहना ना पड़े, क्योंकि कहा किससे जाता है? बोले जो अपना नहीं होता उससे कहा जाता है। कैसे? बोले हमें प्यास लगी है, हमें कहना पड़े कि भैया पानी लाके हमें पिला दो, तो वो दूसरा है, अपना नहीं है। और जो बिना कहे पानी लेकर के अपने पास आ जाए, समझ लो वो अपना है, वो हमें अपना मानता है। बोले हे किशोरी, ऐसी सेवा करना कि किसी को तुमसे कुछ मांगना ना पड़े, बिन मांगे तैयार रहना। आज इस प्रकार से महाराज सभी जनकपुर की नारियां आशीष देती हैं और कहती हैं क्या? बोले मानिए दुलारी मेरा कहना, इस बाती रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस बाती रहना ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना। ससुराल में सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। समान अपनी सासू जी को जानना, माता के समान अपनी सासू जी को जानना, माता के समान अपनी काका
पिताजी को जानना। हाँ, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना। पिता के समान अपने ससुर जी को मानना। जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना। जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना। इन्हीं को समझना अपनी बहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना। छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना। संग की सहेली तेरी जाए कोई संगना। संग की सहेली तेरी जाए तेरे संगना। संग की सहेली कोई जाए तेरे संगना। की सहेली कोई जाए तेरे संगना। घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। बोले ना मधुर जैसे बहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। कुछ मत कहना जाके ससुराल। मानिए दुलारी मेरा कहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। कभी कभी सासों तेरी कड़वे बोल बोलेगी। कभी कभी सासों तेरी बोल बोल बोलेगी। कभी कभी सासों तेरी कड़वे बोल बोलेगी। कभी कभी सासों तेरी तीखी बोल बोलेगी। मारे मारे ताने तेरे हृदय को बिछोलेगी। मारे मारे ताने तेरे हृदय को बिछोलेगी। जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्रेम करना। जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्रेम करना। कुछ मत बोलना तू, मुँह मत खोलना तू। कुछ मत बोलना तुम, मुँह मत खोलना तुम। नीचे को झुका के रहियो देना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। नीचे को झुका के रहियो देना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में।
गोरी कंठ तेरा कोयल के समान हो गए। होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो गए। होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो गए। भलाई की बिंदिया तेरी नेकी की नथुनिया तेरी। भलाई की बिंदिया तेरी नेकी की नथुनिया तेरी। लज्जा है बेटी तेरा कहना पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। लज्जा है बेटी तेरा कहना पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। आज महाराज सभी जनकपुर की नारियां माँ सीता को आश्वासन देती हैं, कहती हे बेटी हमारा कहना मानना, ससुराल में कुछ मत कहना और हमेशा अपनी लज्जा को गहना समझ के रखना। आज माँ जब इस प्रकार से आशीर्वाद मिला। और महाराज एक बात बताएं, आजकल की जब बेटी विदा होती है तो माताएं क्या आश्वासन देती? आजकल जब विदाई होती है ना, एक जगह एक बिटिया की विदाई हो रही थी। उसकी सखियों ने कहा कि तुम्हारी विदा हो रही है, तुम्हारी विदाई हो रही है, तुम अपने माँ बाप से दूर जा रही हो तो तुम्हें रोना पड़ेगा, रो। बेचारी बेटी कहती है मुझे रोना ही नहीं आता। बोले क्यों? बोले मुझे मम्मी पापा ने कभी रोने ही नहीं दिया, मुझे रोना सिखाया ही नहीं है, मैं कैसे रो। तब सखियां कहती हैं विदाई तो तेरी तभी होगी तब तो रोएगी। तो वो कहती मुझे रोना नहीं आता। तब सखियां कहती हैं कोई बात नहीं, तुझे रोना नहीं आता तो हम रुला देते हैं। बोले कैसे? एक सखी ने दूसरी से कहा जा लेकर के झंडू बामा इसकी आंखों में लगा लेते हैं, ये अपने आप रोने लगे। सखी लेकर के झंडू बाम आई, उसकी आंखों में लगा दिया, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। और जैसे ही महाराज थोड़े समय बाद उसकी माँ ने देखा कि मेरी पुत्री की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, दौड़ी दौड़ी बेटी के पास आई और बोली क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है जो तुम रो रही हो? बेटी कह रही माँ रो नहीं रही हूँ, मुझे रुलाया जा रहा है। बोले क्यों? बोले तुम्हें पता नहीं तुम्हारे रोने से कितना नुकसान हो सकता है। बोले कितना? बोले मैंने कम से कम 25,000 रुपए तुम्हारे मेकअप के लिए दिए हैं और वो 25,000 रुपए का मेकअप 5 मिनट में बह जाएगा। बोले रोना मत, तुम तो ऐसे ही बैठ जाना। तो महाराज आजकल की माताएं बेटियों को नहीं रोने देती। बताओ पहले का जो नियम था आज सब भुलाया जा रहा है। लेकिन महाराज किशोरी जी का विवाह है जो सबसे अलग है। अगर कोई सच्चाई से मन से जानकी मैया का विदाई पढ़ लेना तो महाराज वो रोएगा नहीं, रोना नहीं चाहेगा, पर उसकी आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगे। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ जी परम विरागी है, उनके आंखों से कभी आंसू नहीं निकले। और जैसे ही आज माँ किशोरी जी की विदा होती है तो रामचरितमानस में लिखा है गोस्वामी जी महाराज ने, बोले सियहि बिलोक धीरता भागी, सियहि बिलोक धीरता भागी, सियहि बिलोक धीरता भागी। रही ये कहावत, रही ये कहावत परम विरागी, सियहि बिलोक धीरता भागी, सियहि बिलोक धीरता भागी।
बोले माँ सीता जी को देख करके जनक जी महाराज का देह का भी भान नहीं रहा। इतनी आंखों से आंसू गिरे महाराज, इतने फूट फूट करके जनक जी महाराज रोए। तो सब जो ऋषिगण आए थे विवाह में वो कहने लगे विधिराज हम क्या देख रहे हैं? बोले क्या? बोले आज आप रो रहे हैं। बोले आपको तो हमने कभी रोते हुए देखा ही नहीं। बोले आज कौन सा दुख आपको हो रहा है जो आप रो रहे हैं? जनक जी महाराज कहते हैं आज मेरे जीवन में सबसे बड़ा कष्ट है। बोले क्या? बोले मेरी बेटी ससुराल जा रही है, इस बात का मुझे दुख नहीं है। बोले मेरी भक्ति स्वरूपा बेटी, मेरी भक्ति मुझे छोड़कर जा रही है, मुझे इस बात का दुख है। अब भक्ति कैसे जा रही है? बोले भक्ति को और कोई लेकर के नहीं जा रहा। बोले मेरे पास से मेरी भक्ति को स्वयं मेरे भगवान लेकर के जा रहे हैं। और बताओ जिस व्यक्ति के जीवन से यदि भक्ति चली जाएगी तो वो रोएगा नहीं तो क्या नाचेगा? महाराज आज जनक जी महाराज रोते हैं और जैसे ही जनक जी महाराज रोते हैं ना तो आज किशोरी मैया अपनी माता से पूछती हैं कि हे माँ तूने बेटियों का जीवन ऐसा क्यों बनाया है कि जब वो जाती है तब वो रुलाती है। आज महाराज माँ किशोरी जी अपनी माँ से पूछती हैं और कहती हैं क्या? बोली बेटियों का भाग मैया, कहती है किशोरी जी ओ बेटियों का भाग मैया तूने कैसा बनाया है, बेटियों का भाग मैया तूने कैसा बनाया है, बेटियों का भाग मैया तूने कैसा बनाया है, बेटियों का भाग मैया। बाबुल का घर पिया का सजाना है, छोड़ घर बाबुल का घर पिया का सजाना है, बेटियों का भाग मैया तूने कैसा बनाया है। बाबुल तेरे आंगन की मैं तो एक चिड़िया हूँ, हो बाबुल तेरे आंगन की मैं तो एक चिड़िया हूँ, बाबुल तेरे आंगन की मैं तो एक चिड़िया हूँ। अरे हो रात भर का बसेरा है, रात भर का बसेरा है, सुबह उड़े जाना है, रात भर बसेरा है, सुबह उड़ जाना है, वो बेटियों का भाग मैया तूने कैसा बनाया है।
विदा होती है तो भाई क्या कहता है, हो बहना तू क्या जाने बाबुल पे क्या बीत रही, बहना तू क्या जाने बाबुल पे क्या बीत रही। क्योंकि महाराज बेटी की विदाई पर सब उपस्थित रहते हैं, लेकिन एक पिता ऐसा है जो कभी बेटी की विदाई नहीं देख पाता, और जिसने अपनी बेटी की विदाई की होगी वो समझ सकता है। क्यों? क्योंकि महाराज पिता एक नारियल की तरह होता है जो ऊपर से भला कठोर दिखता है लेकिन अंदर से बहुत सरल और कोमल होता है। तो भैया कहता है, हो बेटी तू क्या जाने बाबुल पे क्या बीत रही, क्या जाने बाबुल पे क्या बीत रही। कलेजे के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। हो बाबुल का ये घर पहना, हो बाबुल का ये घर पहना कुछ दिन का ठिकाना है, बाबुल का ये घर घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। ओ बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, छोड़ घर बाबुल का, छोड़ घर बाबुल का, घर पिया का सजाना है, छोड़ घर बाबुल का, घर पिया का सजाना है, बेटी दुनिया का, बेटी का ठिकाना है, बेटी घर बाबुल का, कुछ दिन का ठिकाना है, कुछ दिन का ठिकाना है, कुछ दिन का ठिकाना है। बोलिए श्री किशोरी मैया की। हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की तमन्ना है तो, पीने की तमन्ना है तो खुद को मिटा के पी, बूटी हरि के नाम
बोले ब्रह्मा ने चारों वेदों को पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेदों को पुस्तक बना के पी। शिव जी ने अपने शीश पर गंगा चढ़ा के पी। शिव जी ने अपने शीश पर गंगा चढ़ा के पी। अरे पृथ्वी का भार शेष ने, पृथ्वी का भार शेष ने मस्तक चढ़ा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। जय हो। पान की सीने पे खा के पी। पाली ने चोट बान की सीने पे खा के पी। मीरा ने नाच नाच कर गिरधर रिझा के पी। मीरा ने नाच नाच कर गिरधर रिझा के पी। सबरी ने वीर राम को, सबरी ने वीर राम को झूठे खिला के पी। सबरी ने वीर राम को झूठे खिला के पी। किसी वक्त ने बहुत सुंदर कहा क्या, बोले प्रेम में ताकत है दुनिया को झुकाने की। प्रेम में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी श्री राम को झूठे वेद खाने की। क्या हो बूटी हरि के नाम सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की तमन्ना है तो खुद को मिटा के पी। पीने की तमन्ना है तो खुद को मिटा के पी। पीने की तमन्ना है तो खुद को मिटा के पी। पीने की तमन्ना है तो खुद को मिटा के पी। पीने की तमन्ना है तो खुद को मिटा के पी। बोली कैसे जन्मी मिथिला में, बोले मिथिला में जन्मी सीता पृथ्वी को फाल के। और यदि लास्ट लाइन में आनंद आए तो दोनों हाथ उठ जाना चाहिए। और दूल्हा है हिंदुस्तानी दुल्हन नेपाल की। दूल्हा है